44 देखने वाले को दिनेश शर्मा की राम राम। आज हमको जोरासी रोड पर वार्ड नंबर 4 में गली नंबर 7 में आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी की तारीफ की परिचय की मुताद नहीं है। आइए हम दिखाते हैं, आइए सर। ये है वंडर गर्ल जानवी पवार। बोलो बेटा। हाँ बेटा, आपकी ये उपलब्धि है जो, इसका क्या राज है और कितनी उम्र से आप ये उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो, बताइए इसके बारे में। अंकल जी, मेरी इसका सारे का राज यही है कि प्रैक्टिस बहुत करी है मैंने, क्योंकि हर चीज़ में जब अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हैं या फिर आप उसके अलावा कुछ कर रहे हैं, किसी भी स्किल की आप तैयारी कर रही हैं, तो हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो मैं कहूँगी प्रैक्टिस मेरे लिए मिल रही है। बेटा आप एक स्टारों की तरह हो, आप समाज के एक स्टार हो, आप नन्हे मुन्ने छोटे स्टार हो। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बेटा, कब से हुई? मैं छोटी सी थी तब से मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू करा था। पापा मेरे साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात करते थे, तो मैं भी पापा के साथ इंग्लिश में बात करती थी। तो तब से लेके आज तक वही प्रैक्टिस जारी है, चीज़ें और जुड़ती जा रही हैं साथ में। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे शुरुआत किस क्लास से हुई? जी, मेरी शुरुआत मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं। तो अच्छा जी। गई तो मैं नर्सरी में ही थी, पर फिर मैंने जल्दी करी है। अपनी छोटी वाली क्लासेस में मिडिल स्कूल की सर क्लासेस कौन सी क्लास से शुरुआत की, जैसे? नर्सरी से शुरुआत की। नर्सरी हाँ जी। नहीं, 2 क्लास तो किस उसमें थी? 2 क्लास नर्सरी से ही हो गई थी। नर्सरी से शुरू हाँ जी। करी, आपने शुरुआत से शुरुआत कर दी जी। है, बढ़िया काम की। जी। अच्छा जी, उसके बाद पढ़ाई कहाँ से शुरू की आपने? पढ़ाई तो अंकल जी शुरुआत तो कभी से हो जाती है। नहीं, स्कूल का नाम, स्कूल किस स्कूल स्कूल से? आशादीप स्कूल। आशादीप स्कूल। उसके बाद कहाँ? उसके बाद फिर मैं पानीपत चली गई थी MASD स्कूल में अपनी 10th के बाद। और पानीपत के बाद फिर? पानीपत के बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया था गुड़गांव में, पर फिर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वगैरह सारा कुछ कर दिया। यहाँ के आसपास कोई कॉलेज है, सुना उसमें जॉब किया आपने? हाँ जी, यहाँ पे पाइट कॉलेज में मैं 2 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी। अच्छा जी। जी। और उसके बाद जी? उसके बाद अब मेरा PhD में एडमिशन हो गया, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़कर फिर मैं आगे PhD। कहते हैं कि आप कई भाषा जानते हो, जी। तो मैं थोड़े बताओगे? हाँ जी, मैं इंग्लिश के अलग-अलग एक्सेंट्स बोलती हूँ। ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फोक, कॉकनी, फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज, स्पेनिश और हिंदी और फिर साथ में मलयालम। सुना है जो विदेश से डेलीगेट आते हैं, आप उनसे बात करते हो? जी, करती हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से? मैं ऐसे हरियाणा सरकार की तरफ से डायरेक्ट नहीं, पर हाँ ऐसे मैं इंस्टीट्यूट्स पे ज़रूर जाती हूँ जहाँ पे IAS ऑफिसर्स होते हैं, या फिर इवेंट्स पे बहुत जाती हूँ जहाँ पर एम्बेसडर्स होते हैं, तो उन सबको मैं एड्रेस करती हूँ। तो अब वंडर गर्ल का खिताब आपको समझो बचपन में मिल गया था, जी। इसका क्या मतलब होता है? वंडर का मतलब आपको देखकर ऐसा लगे कि हाँ इसने कुछ शॉकिंग सा करा है, तो वो चमत्कार किया। जी, एक तरीके से। लेकिन अब तो आप चमत्कार 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 माँ चमत्कार माँ चमत्कार हो नहीं रहा है। अंकल जी, अभी नहीं, और अभी तो क्या? आगे जाना है। हाँ आगे जा हो रहे हैं ना, तो इसको तो और भी कुछ अच्छा, इसको क्या कहेंगे? यही है कि डेवलपमेंट। आपकी मर्जी है, आप जो बोलेंगे इसे, पर यही है हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं, चीज़ें जुड़ती रहती हैं। देखो भाई, ये हमारी बेटी जानवी है और ये 2 बहनें हैं, और इसने अपनी पढ़ाई से साबित कर दिया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, और इसकी कामयाबी इसके शहर, गांव, हल्के, देश और विदेश तक गूंज रही है। देखो मेहनत करने वाले का तो फल प्राप्त होता ही है, इसलिए बेटियों से और बेटों से खास एक राय है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। पढ़ाई से आसान कोई भी काम नहीं है। पढ़ाई के बल पर हम हर किसी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हरियाणा न्यूज़ 44 देखने वाले को दिनेश शर्मा की राम राम। जानवी जी, आपकी रसीदी टिकट, रसीद क्या बोलते हैं, रसीदी टिकट बोलते हैं इसको? हाँ जी, स्टैम्प है ये। स्टैम्प है, ये बनी हुई है। इस उम्र में भारत में किसी और की बनी हुई है क्या? देखिए मेरे को इतना तो नहीं पता, पर जिस टाइम पे मेरी बनी थी वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था। अच्छा। बिहार में, तो उस टाइम मेरे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर थे अखिलेश मिश्रा सर, तो मेरे साथ उनकी बनी थी, और जो हमारे सुपर 30 के आनंद सर हैं उनकी बनी थी। इससे क्या फ़ायदा होता है जी? इसका अभी तो मैंने
इसका कोई फ़ायदा ऐसा लिया नहीं है, पर ये एक तरीके से मुझे गिफ्ट मिला था, एक उन लोगों का प्यार था, सपोर्ट था जिस थ्रू मेरे को मिला। आप पढ़ाई के बल पर बूते पर एक सफलता से कहाँ-कहाँ घूम लिए हो, एक आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दोगे आप? अंकल जी, मैं अभी ऑल ओवर इंडिया जा चुकी हूँ मैं अपने सारे इवेंट्स के लिए, और आने वाली पीढ़ी को या फिर जो हमारे युवा हैं देश के, उन्हें मैं यही मैसेज दूंगी कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए, और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ऐसी चीज़ ज़रूर देखिए जिसमें आपका मन लगे, इंटरेस्ट आए, और उस चीज़ के आप मास्टर बने। ऐसा ना करें कि आप काम को आगे धकेलते जा रहे हैं। और अगर आप अभी स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है तब तक आप लोगों के बीच में बोल नहीं पाएंगे, अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी होता है। एजुकेशन आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक बेस देता है, तो उस एजुकेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। बेटा, इस फ़ोन ने आप जैसे बच्चों को इतने ऊंचे मंजिल पे ला खड़ा कर दिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको देखकर रील देख रहे हैं और कुछ अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे फ़ोन्स पे चीज़ें इतनी आ चुकी हैं कि बच्चों का दिमाग इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होता है। पर उसी के साथ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बच्चों की बनती है कि वो अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, क्योंकि आप खुद में एक चीज़ सोचिए, अगर आप रील्स देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ देख रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको, तो फिर आप क्या ही प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर पूरे दिन में आपकी क्या ही प्रोडक्टिविटी हुई है। तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि चीज़ कुछ देखने के बाद, 1 डेढ़ घंटा फ़ोन देखने के बाद आपको सीखने को क्या मिला, कुछ नया क्या मिला। अगर नहीं मिला तो आपने अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया करा है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें आप देखिए फ़ोन पे जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपका है सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको कुछ देखना है, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले या फिर कुछ सीखने को मिले। तो ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आपका दिमाग ज़्यादा विकसित हो। धन्यवाद बेटा। और जानवी पवार से फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। आपने ड्राइंग रूम तो देखे होंगे, पर ड्राइंग रूम में इतनी ट्रॉफियाँ नहीं देखी होंगी, इतने सर्टिफिकेट। हर बड़ी से बड़ी हस्ती, फिल्म स्टार, हर सेलिब्रिटी के साथ जानवी पवार के स्मृति चिन्ह पूरी दीवार पे रखे हुए हैं। एक मानो कि एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। मेरा जो शेयर सानवी हर सर्टिफिकेट पर, हर मेडल पर इनकी अलग अलग मेहनत है, जो यह मेहनत इन्होंने तो यहाँ पे आप हर जिले, वीडियो अपलोड करो, हर स्टेट, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्राप्त की है। अपनी भाषा के बलबूते पर, अपने हल्के जिले, प्रदेश और भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। ऐसे बच्चों पर हमें सदा ही गर्व रहेगा, जो अपने देश के लिए छोटी सी उम्र में ही कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल करने में लगे रहते हैं। धन्य हैं ऐसे माँ बाप जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं।